नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। प्रोग्रेसिव डेयरी फार्म एसोसिएशन द्वारा 11 से 13 दिसंबर तक पंजाब के लुधियाना जिले के केटल फेयर ग्राउंड जगराऊ में 15वें PDFA इंटरनेशनल डेयरी एंड एग्री एक्सपो का आयोजन किया गया, जहां पशु प्रदर्शनी के दौरान धन्नो नाम की भैंस आकर्षण का केंद्र बनी, जिसके मालिक ने कृषि जागरण से क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। इस मज के अज 9वें 10वें सूए आ, फिर भी आ गए ने 27 किलो 250 ग्राम दुध मुरा नस्ल की मझ जो लक्ष्मी डेयरी फार्म की है। धन्नो ने इतने दुध रिकॉर्ड कराया। एज भी ये बजुर्ग अवस्था भी हो गई है, इसका बच्चा भी मरिया हुआ है, अज हीट के भी है जो अज इन सीमन भी लवावे। फिर भी बहुत ज्यादा दुध ने रिकॉर्ड कराया। ये बहुत कर्म वाली जो लोगों देख के चंगे पशुओं को उत्साह भी पैदा होता है। बच्चे आ जोड़े बुल के रूप में सीमन भी है जो देश के कोने कोने च पशु पालक सीमन ला के नस्ल के सुधार भी कर रहे हैं। एक साल लंबे और ऐतिहासिक किसान आंदोलन खत्म होने के बाद घर वापस लौटते किसानों पर फूल बरसाए गए। किसान जैसे ही शंभू बॉर्डर पर ट्रैक्टरों में सवार होकर पहुंचे, वैसे ही उन पर फूलों की वर्षा होने लगी। लोगों ने आश्चर्य से ऊपर देखा तो पता चला कि किसानों की जीत की खुशी में उन पर एयरक्राफ्ट से फूल बरसाए जा रहे थे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ड्रोन मेले का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये मेला नहीं बल्कि जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है। ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल खेतों में उर्वरक तथा कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करने में किया जाता है। इससे किसान हानिकारक रसायनों के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं, जो कि कम खर्चीले भी हैं। तो वहीं सीएम का वादा है कि ड्रोन की मदद से 25% तक खाद की भी बचत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 दिसंबर को गुजरात में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण सम्मेलन के समापन सत्र को वर्चुअल रूप में संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि ये सम्मेलन प्रसंस्करण आत्मनिर्भर कृषि में सहयोग के नए युग में प्रवेश इस विषय पर आधारित होगा, जिसमें देश के करीब 5000 किसान और 23 राज्यों के अधिकारी हिस्सा लेंगे। हिमाचल प्रदेश में एग्रो इंडस्ट्री कॉरपोरेशन द्वारा अब किसानों और बागवानों को घर तक सब्सिडी पर उपकरण दिए जाएंगे, जिसका लाभ उठाने के लिए बागवानों को एग्रो इंडस्ट्री कार्यालय में फोन करना होगा या पोर्टल पर जाकर कृषि उपकरण लिस्ट अपलोड करनी होगी। आपको बता दें कि एग्रो इंडस्ट्री ने किसानों और बागवानों को राहत देने के लिए ये फैसला लिया है, जिससे किसानों को राहत तो मिलेगी ही, वहीं कॉरपोरेशन की आय में भी इजाफा होगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मामले वापस लेने के बारे में संबंधित राज्य सरकार निर्णय करेगी, क्योंकि कानून व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है। वहीं किसानों पर आंदोलन के दौरान दर्ज प्रकरणों को वापस लेने के संबंध में पूछे गए सवाल पर तोमर ने कहा कि ये राज्य सरकार की कानूनी व्यवस्था का मामला है। गन्ने की फसल साल भर खेत में खड़ी रहने के कारण उसमें खरपतवार का प्रकोप अधिक होता है, जिसके चलते वे फसलों को प्रभावित करता है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि खरपतवार नाशक उपज को प्रभावित करते हैं, जिसके लिए उचित खरपतवार नियंत्रण की आवश्यकता होती है। तो वहीं अगर समय पर खरपतवारों का प्रबंधन कर दिया जाए तो गन्ने का उत्पादन बढ़ेगा, साथ ही कृषि भूमि की गुणवत्ता भी बनी रहेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने दावा किया कि कैन बेतवा नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना से लाखों किसानों की भाग्य रेखा बदलेगी। सूखा प्रभावित बुंदेलखंड की जनता के प्यासे कंठ को ये परियोजना तरबतर करेगी। इससे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लगभग 12 लाख हेक्टेयर सूखी भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा, जिससे खेती आगे बढ़ेगी। दिसंबर का आधा महीना समाप्त होने के कगार पर है। ऐसे में पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के थमने के साथ ही उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम बदलने लगा है। तो वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी ठंड बढ़ गई है, जिसके चलते किसानों को खेती करने में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।